अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप जानकर परेशान हो जाएंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ही हमारी ज़मीन पर ऐसी कोई जगह है और साइंसदान इस पर इतनी रिसर्च क्यों कर रहे हैं। जानते हैं आगे की इस वीडियो में। अंटार्कटिका बर्फ़ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पे 5 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ़ ही बर्फ़ है। इतनी ज़्यादा बर्फ़, वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ़ की लेयर्स के नीचे। नाजरीन, अंटार्कटिका में ना तो कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ पे किसी कंट्री का कब्ज़ा है, जबकि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे कई राज दफन हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ़ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राज़ों को फाश करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी तलाश की गई हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। आज आप देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से मिलने वाली ऐसी चीज़ें। नंबर 8, 2009 की एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि यह ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि ये ढांचा जिस बिल्ली का है वो बिल्ली अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्चर्स ने लैब में इस पर मज़ीद रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले ज़मीन पर पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। हैरानी की बात यह थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी, और दूसरी हैरानी की बात यह थी कि इन खोपड़ियों की शेप थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती थी क्योंकि इनके सर ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंटिस्ट का मानना था कि ये खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन ही से अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हज़ारों साल पहले एशियन सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इसी तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और फेरू से भी मिल चुकी हैं। तब भी इनका शक है कि शायद हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और इनका कुछ ना कुछ रिलेशन एशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी ज़रूर हो। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मीटरॉइड्स मिल चुके हैं। मीटरॉइड्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़मीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी ऐसी जगह से टूट के आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीटरॉइड्स में से कई 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन मीटरॉइड्स का ताल्लुक किन सियारों या प्लैनेट से है। लेकिन 2002 में अंटार्कटिका में गिरने वाला एक छोटा मीटरॉइड जो 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंस का मानना था कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया है, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो मार्स पर भी पाए जाते हैं। नंबर 5, अंटार्कटिका में बर्फ़ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 में कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मोसासोर्स और प्लेजियोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों का साइज़ 36 फीट बताया जाता है, जो एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनता है। जब इन पर मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि कम से कम भी 70 साल पुराने हैं। तभी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और तब शायद ये बड़े बड़े पहाड़ गहरी बर्फ़ से नहीं बल्कि बहुत सी ग्रीनरी से ढके होंगे। नंबर 4, वाटरफॉल तो सबने देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मुकाम पर एक ऐसा पॉइंट भी है जहां वाटरफॉल नहीं करता बल्कि ब्लड फॉल होता है।
1911 में टेलर नामी साइंटिस्ट ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था। कई सदियों तक तो यही माना जाता था कि वाकई ही इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ था। मालूम पड़ा कि ग्लेशियर के नीचे एक बहुत ही बड़ा डैम है और इसके मौजूदा पानी की ख़ास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज़्यादा साल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज़ नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है। और अब हम बात करेंगे नंबर 3। ग्लेशियर ब्लडफॉल के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक हैरान करदा चीज़ मिली। पानी में टोटल 7 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए गए जिनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाई जाती है जहां ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी ज़मीन पर कैसे आए, ये राज अभी भी पोशीदा है। और अब नंबर 2। हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ़ से भरा हुआ है, ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी मुमकिन नहीं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी ज़मीन पर कोई सबसे ज़्यादा खुश्क जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में डिस्कवर की गई, जहाँ पे पिछले 20 लाख सालों से एक मरतबा भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ इस ड्राई वैली में तेज़ हवाओं का राज है जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है कि तेज़ हवाओं की वजह से यहाँ पर मौजूद पानी का एक एक कतरा वेपोरेट हो चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर में इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफ़ी मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना रोबोट मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया। नंबर 1। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। पता लगाने के लिए कि ये ढांचा कौन से जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच नहीं हो सका और इस ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी बोन्स बॉडी से बाहर निकली हुई थी। व्यूअर्स, तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।